आज नया टॉपिक है डिस्काउंट ब्रोकर वर्सेस फुल सर्विस ब्रोकर। इसमें क्या ऑप्शन है? यहाँ पे एक पेज दिख रहा है और उसमें बहुत सारे ब्रोकरेज के ब्रोकर्स के आपको नाम दिख रहे हैं, जीरोधा, एल्विस, विजडम, मोतीलाल ओसवाल, ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन, रिलायंस, रेलिगेयर, शेर खान। ये सारे ब्रोकर्स है। उनमें क्या डिफरेंस है, कौन डिस्काउंट ब्रोकर है, कौन फुल सर्विस ब्रोकर है, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इंडिया में बहुत सारे ब्रोकरेज कंपनीज है, उसकी वजह से आपको बहुत सारा ऑप्शन है जिसको आप चूज कर सकते हो। वो चूज करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि डिस्काउंट ब्रोकर और फिक्स ब्रोकर में क्या फर्क है। द मेन डिफरेंस अमॉन्ग देम इज फुल सर्विस ब्रोकर वुड चार्ज यू ब्रोकरेज एज अ परसेंट ऑफ योर ट्रेड वैल्यू। इसका मतलब है जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसका जो भी वैल्यू है, उसका जो भी प्राइस है, उसके प्राइस पे आपको परसेंटेज वैल्यू देना पड़ता है एज अ ब्रोकरेज। जैसे कि आईसीआईसीआई, ट्रेड, शेर खान है, इंडिया इन्फोलाइन है, रेलिगेयर है, ये सारे जो है फुल सर्विस ब्रोकरेज है, वहां पे उनको आपको मिनिमम 0.2 से लेके 0.9% तक के वैल्यूज ट्रेडिंग ब्रोकरेज आपको देना पड़ता है। दूसरा होता है डिस्काउंट ब्रोकर, वो बहुत चीप होता है। उसको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द परसेंटेज ऑफ ट्रेड वैल्यू, आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम, आपको सिर्फ पर ट्रेड 15 रुपए, 20 रुपए या 30 रुपए जो भी उनका चार्जेस है, लाइक जीरोधा है या फिर इंडियन ट्रेडिंग लीग है, उसके हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। अभी ये जो फुल सर्विस ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर है, ये चूज करने के बाद क्या प्रॉब्लम क्या होता है, फुल सर्विस को चूज करने के बाद या उसमें डिफरेंस क्या होता है, हम एक केस स्टडी के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे कि उसका कितना फायदा होता है, कितना कॉस्ट इफिशिएंसी होता है ओपनिंग चार्जेस के बाद, ट्रांजैक्शन या फिर ब्रोकरेज के बाद, टर्नओवर के बाद। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले देख लो कि कौन कौन से मेजर डिस्काउंट ब्रोकरेज है। डिस्काउंट ब्रोकर यहाँ पे जीरोधा, जो उसका अकाउंट ओपनिंग चार्ज है 200 रुपीज एंड ब्रोकरेज फॉर डिलीवरी 0 रुपीज एंड फॉर 20 रुपीज फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन। अपस्टॉक्स 20 रुपीज, फायर्स मैक्सिमम 100 रुपीज, ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन 15 रुपीज पर ट्रेड। तो ये जो है डिस्काउंट ब्रोकरेज है। और जो है फुल सर्विस ब्रोकर, जो आपको पर ट्रेड नहीं होता है, आपको जो भी ट्रेडिंग का आपकी प्राइस है उसके परसेंटेज रहते हैं 0.2, 0.02, 0.5, 0.5, 0.35, 0.35, जो भी आपका वैल्यू होगा उसके परसेंटेज पे आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। इसको है फुल सर्विस सर्विस। मोतीलाल ओसवाल, रिलायंस गियर, ये सारे, शेर खान, रेलिगेयर, ये सारे है फुल सर्विस ब्रोकरेज। अभी उसका क्या डिफरेंस है, एक केस स्टडी ले लेते हैं। सबसे पहले तो जब आप ट्रेडिंग करते हो तो कौन कौन से ऑप्शन है ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहला है इक्विटी में डिलीवरी, इक्विटी में इंट्राडे, इक्विटी फ्यूचर्स, इक्विटी ऑप्शंस, कमोडिटी, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शंस। इतने सारे ऑप्शन है जिसके अंदर आप ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर उनमें से आपको ट्रेडिंग करना है तो कौन सी कंपनी को कितना दे ट्रेडिंग ब्रोकरेज आपको है। देखो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का एक केस ले लेते हैं, जो भी फुल सर्विस ब्रोकरेज है। यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी में 0.5%, इक्विटी इंट्राडे 0.28%, फ्यूचर 0.05, ऑप्शंस 95 रुपीज, 65 रुपीज पर लॉट, करेंसी भी ऐसी है। लेकिन यहाँ पे जीरोधा या फिर आपका प्रो स्टॉक्स, यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी यहाँ पे फ्री रहती है और डिस्काउंट ब्रोकरेज में। इंट्राडे में 15 रुपीज, फ्यूचर 15 रुपीज, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम। सीधा 15 रुपए एक ट्रेड कर रहे हो, बाय का 15, सेल का 15, आप इतना ही आपको देना है। अभी उसका फायदा क्या है, उसके बाद आपको थोड़े भी चार्जेस है, टर्नओवर चार्जेस होते हैं उस जो अराउंड सेम रहते हैं सभी जगह पे, तो उसके बाद ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। अभी एक केस स्टडी है, उसमें एक फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि एक देयर इज वन पर्सन हु वांट टू बाय 100 शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स। कंसिडर, सपोज दिस इज जस्ट एग्जांपल, सपोज द शेयर प्राइस इज 1000 रुपीज, पर शेयर 1000 रुपीज। सपोज यू वांट टू बाय 100 शेयर्स एंड पर शेयर प्राइस 1000 रुपीज। सो उसका जो टोटल कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 लाख रुपीज। अभी जो मैंने बोला कि जो फुल सर्विस ब्रोकर से लाइक शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, आईसीआईसीआई, उनको 0.3% एवरेज आप कंसिडर कर सकते हो। और 0.3% ऑन बाय मीन्स फॉर 1 लाख के लिए 0.3% एंड फॉर 1 लाख सेल पे आपको 0.3। तो टोटल जो आप ब्रोकरेज इन कंपनीज को दे रहे हो 600 रुपीज।
जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी आप सेल कर रहे हो, उसमें से आपको 600 रुपीज उनको देना पड़ेगा। इसकी जगह पे अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर देख सकते हो, लाइक जीरोधा, प्रो स्टॉक, इंडियन ट्रेडिंग लीग, जहाँ पे एवरेज 15 से 20 रुपए पर ट्रेड है। तो बाइंग के लिए 20 रुपए और ट्रेडिंग सेलिंग के लिए 20 रुपए, तो टोटल ब्रोकरेज होगा 40 रुपीज। तो कितना सेव कर रहे हो दोस्तों यहाँ पे? अराउंड 560 रुपीज एक ट्रेड के लिए, एक बाय और सेल के लिए आप सेव कर रहे हो। तो मोर देन 90% आपका सेव हो रहा है। दूसरा एक केस लेते हैं जहाँ पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो और दिन में 2-3 बार ट्रेडिंग करते हो। 2-3 बार ट्रेडिंग का मतलब हो, पहला शेयर लिया, उसको बाई किया, उसको फिर सेल किया, ज्यादा पैसे मिले, फिर दूसरा शेयर लिया, फिर उसको सेल किया। सपोज इतने दो ट्रेडिंग आप अपने दिन में किया, 2 बार बाय 2 बार सेल किया, तो उसके दौरान आप कितना ब्रोकर फुल सर्विस को देना पड़ेगा और कितना ब्रोकरेज आपको डिस्काउंट को देना पड़ेगा। सेम केस ले लेते हो, जो बंदा है वो अगर 100 शेयर्स रिलायंस के 100,000 रुपीज पे पहले ले रहा है और उसने 100 रुपीज प्रॉफिट लेके 1100 रुपीज को शेयर को सेल किया है। उसके बाद उसने फिर 100 रुपीज का अशोक लेलैंड 100 शेयर्स ऑफ अशोक लेलैंड फॉर 1000 रुपीज परचेस किए और 50 रुपीज प्रॉफिट लेके पर शेयर 1050 रुपीज को सेल किया। तो यहाँ पे 2 बार बाय हुआ और 2 बार सेल हुआ है। तो उसके लिए आपको कितना ब्रोकरेज फॉर फुल सर्विस, जब वो पहली बार बाय कर रहा है तो 1 लाख रुपीज की 0.3%, दैट इज 300 रुपीज। सेलिंग हुआ 1100 का पर शेयर, तो 1,10,330 रुपीज। उसके बाद दूसरा शेयर परचेस किया, उसका 300 रुपीज। उसके बाद उसको सेल किया 1050 रुपीज इंटू मल्टीप्लाई 100, उसका 30% 0.3% 315 रुपीज। सो चारों का मिला के एक दिन का ब्रोकरेज उसका हुआ है 1245 रुपीज फॉर फुल सर्विस ब्रोकर। अगर वो ऑप्ट करता है कि डिस्काउंट ब्रोकर का सर्विस रोल अगर लेता है तो उसका कितना जाएगा? तो जब वो डिस्काउंट ब्रोकर करेगा वो पहले 1 लाख रुपीज, लेकिन वो फ्लैट 20 रुपीज है, यहाँ पे भी 20 रुपीज है, फिर बाई किया फिर 20 रुपीज, फिर सेल किया फिर 20 रुपीज। तो यहाँ पे वो डिस्काउंट ब्रोकर के लिए सिर्फ 80 रुपीज पे कर रहा है। पहले 1240, अभी सिर्फ 80 रुपीज। तो अभी सेविंग कितनी हुई? एक दिन की 2 बार ट्रेडिंग करने के बाद उसकी सेविंग होती है प्रॉफिट में से 1165 रुपीज, जो कि 93% है। सो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर हो और आपको नॉलेज नहीं, तभी आप फुल ब्रोकर के साथ, फुल सर्विस के साथ जाओ। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो, दिन में 2-3 बार ट्रेडिंग करते हो, तो या फिर महीने में 2-4 बार ट्रेडिंग करते हो, अगर आपको आपको ब्रोकरेज के बारे में जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो हियर यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट, commodity market, currency market, then discount broker is the best option. Thank you.